तनाव के बीच कई देश अब खुद परमाणु हथियार बनाने पर विचार कर रहे हैं। आईएईए ने चेतावनी दी है कि ज़्यादा देशों के पास ऐसे हथियार होने से दुनिया और असुरक्षित हो सकती है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका को ईरान आंख दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की वैसी ही टेक्नोलॉजी देने पर विचार कर रहा है। इसे लेकर एक्सपर्ट्स भी सिर खुजला रहे हैं और उनका कहना है कि ये तो सीधा सीधा डबल स्टैंडर्ड है। आप एक को बम बनाने से रोक रहे हैं और दूसरे के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एटमी खतरा यहाँ पर बढ़ने वाला है। इसके कारण दो हैं। सबसे पहले, ईरान के पास कोई सिस्टम नहीं है इस समय पर एटम बॉम्ब बनाने का। जो बेशक उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, लेकिन बनाने के लिए जो माहौल चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो इस समय पर कई सालों तक नहीं बना सकेगा। हाँ, ये बात है कि ये जो डर्टी बॉम्ब्स बना सकता है और वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो उसकी हुकूमत है उनको मालूम है उसका इंतजाम क्या होगा। अगर ईरान डर्टी बॉम्ब्स बना के दूसरे देशों के ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा तो वो खुद बर्बाद हो जाएगा। ये रिस्क कभी लेने वाला नहीं है। इस समय पर एटॉमिक वॉर का खतरा मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि आईएईए के चीफ राफेला ग्रॉसी भी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर और ज्यादा देशों के पास परमाणु हथियार आ गए तो दुनिया सुरक्षित नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठ जाएगी जहां एक छोटी सी चिंगारी सब खत्म कर देगी। असल में अभी दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु बम है, लेकिन 20 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनके पास पैसा, दिमाग और संसाधन सब हैं कि वो जब चाहे इस क्लब में शामिल हो सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के पास इस वक्त इतना यूरेनियम जमा हो चुका है कि वो कागजों पर करीब 1 दर्जन परमाणु हथियार बनाने की ताकत रखता है। यही वो बात है जिसने इजराइल और अमेरिका की नींदें उड़ा दी। सबसे बड़ा खतरा उस चेन रिएक्शन का है जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्रोलिफरेशन कास्केड कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें कोई पीछे नहीं रहना चाहता। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दक्षिण कोरिया ने परमाणु हथियार की दिशा में कदम बढ़ाया तो जापान भी चुप नहीं बैठेगा। जापान आगे बढ़ेगा तो ताइवान पर भी दबाव बढ़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो चीन की चिंता और आक्रामकता दोनों बढ़ सकती है, जिससे क्षेत्र में तनाव और खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। पश्चिम एशिया का हाल तो बहुत बुरा है। अगर ईरान ने बम हासिल किया तो सऊदी अरब ने पहले ही कह रखा है कि वो भी पीछे नहीं रहेगा। आज छोटे देशों को ये लगने लगा है कि परमाणु बम ही उनकी असली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। उनके सामने यूक्रेन और लीबिया जैसे उदाहरण, जिन्होंने हथियार छोड़े और बाद में उनका क्या हाल हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। बस यही सोच दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। कुल मिलाकर बात तो ये है कि हर देश खुद को सुरक्षित करने की होड़ में लगा है, लेकिन हकीकत में वो पूरी दुनिया को और ज्यादा असुरक्षित बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हो, ईरान पर बढ़ता दबाव हो, या फिर एशिया या यूरोप में बदलती ये नई रणनीतियां, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन रही हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम इस तबाही के रास्ते से वापस मुड़ पाएंगे और फिर इंसानियत खुद ही अपने विनाश का बटन दबाने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।